इनके एक्सपीरियंस के माध्यम से जो है आप लोग भी, जब आप लोगों की बारी आए एग्ज़ाम देने का, पेपर देने का, तो आपके सीबीएसई बोर्ड का जो है एग्ज़ाम अभी अभी समाप्त हुआ है। तो कुछ बच्चों को जो है बुलाया गया है आप लोगों के बीच, जो ये लोग जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों से, ताकि आप लोग भी इनके एक्सपीरियंस के माध्यम से जो है आप लोग भी, जब आप लोगों की बारी आए एग्ज़ाम देने का, पेपर देने का, तो आप लोग भी जो है मतलब पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में जाकर अपना बेस्ट देकर आएँ। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, टेल मी व्हाट इज़ योर नेम। सर माई सेल्फ सुधांशु कुमार। यानी सुधांशु जी आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं और इनसे जो बहुत सारी बातें करनी है आज, और क्योंकि और यही नहीं, यहाँ तक कि जो अपने क्लास में भी काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है, तो ये मतलब अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करेंगे। तो सुधांशु जी सबसे पहले ये बताइए कि फर्स्ट डे जो पेपर था आपका और फर्स्ट डे आप जाना चाह रहे थे, तो मतलब कैसा फील हुआ आपको? सर फेल तो थोड़ा सा घबराए हुए थे, क्योंकि जितना पढ़े थे हमको डर था कि कहीं उतना आए कि नहीं आएगा, पेपर बनेगा कि नहीं बनेगा। सर यही फीलिंग था। यानी इनके अंदर ये डर था कि मतलब, और ये हर बच्चों के अंदर होता है कि मतलब जब फर्स्ट डे पढ़े हैं तो मतलब पेपर कैसा आएगा, किस तरह का आएगा, हो सकता है जो पढ़े वो आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, डरना नहीं है, क्योंकि देखिए जो सिलेबस है आप लोगों का उसी से क्वेश्चन आएगा, और जो आप लोगों को बताया जाता है उससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो सिंपल सा है कि जो भी टीचर के द्वारा आप लोग को गाइड किया जाता है, बताया जाता है, उस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ें और एक बार अपना सिलेबस देख लें कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा क्या सिलेबस दिया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए अपना प्रिपरेशन करेंगे। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, और कुछ बच्चों के अंदर ये भी होता है कि जैसे फर्स्ट डे जब जाना होता है तो उन लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम जो फर्स्ट टाइम होता है, तो बच्चे डरे हुए होते हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर को लेकर के, वहाँ के लोग कैसे होंगे, टीचर कैसे होंगे, स्टूडेंट पता नहीं अगल बगल कैसा पढ़ेगा। तो इतना नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि जाना है और अपना जो भी काम है पेपर देना है, चुपचाप चले जाना है, फालतू कामों से मतलब नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि जो भी होंगे वो अपने लिए होंगे, हमारा काम है पेपर देना, पेपर देना है, आराम से निकल लेना है। अगर किसी तरह की मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती तो वहाँ पे जो भी गाइड करने वाले टीचर हैं, गाइडिंग करते हैं, वो आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, और डरने की कोई बात नहीं है, वो सब हेल्पफुल लोग होते हैं, हेल्प करते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हमें ये बताइए कि आपका जो पेपर की अगर बात की जाए, ठीक है, तो फर्स्ट डे जो है क्या चीज़ का पेपर था आपका? संस्कृत का सर। संस्कृत का। देखिए आप लोगों के बीच में जो है आचार्य सुधांशु जी बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका पेपर जो है संस्कृत का था फर्स्ट डे। और मतलब जो है खैर संस्कृत में तो बहुत सारे बच्चों को जो है इंटरेस्ट होता नहीं है, बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम पास करने के लिए मतलब जो है पढ़ते हैं। तो ये बताइए संस्कृत का पेपर कैसा गया आपका? सर बहुत बढ़िया का था, बिना पढ़े सब पास किए हैं। मतलब जो है, यानी इनका कहने का मतलब ये है कि पेपर जो भी गया, ज़्यादा मेहनत नहीं की संस्कृत के माध्यम से, बस ये था कि इनको कुछ टॉपिक्स उस तरह से जो है बता दिया गया था। ठीक है, और मेन टॉपिक बताया गया था, उस चीज़ को इन्होंने देख लिया और उसी से क्वेश्चन आया था और इन्होंने बहुत अच्छा किया। सही है ना? यस सर। हाँ, तो यानी इनके द्वारा जो इस तरह से चीज़ें हैं, बाकी इनका जो है एक मजाकिया अंदाज भी है, एक अलग तरीके से भी खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, तो खैर वो क्या अलग चीज़ है। ठीक है, तो संस्कृत का पेपर सुन लिया आप लोग, अच्छा गया। और आप ये बताइए कि मतलब जो है मैथ्स का पेपर कैसा रहा आपका? सर मैथ्स का पेपर सर बढ़िया ही था, जितना पढ़ाया गया था उतना ही आया था, और मैथ्स में सर जितना हम लोग रिवीजन किए थे उससे बाहर कुछ आया ही नहीं था। तो यानी कि इनका मानना ये है कि मतलब जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग और जो इन्हों को पढ़ाया गया था कोचिंग वोचिंग में, ठीक है, तो उसके माध्यम से इन्होंने जो है काफ़ी बेस्ट किया, इन्होंने किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और जो भी चीज़ें बताई गई थी वही था, फालतू बाहर से कुछ नहीं था। तो सिंपल सा है कि आप लोगों को अगर सही डायरेक्शन में मतलब जो आप लोग गाइडेंस मिल जाती है, सामने वाला गाइड कर रहा है, तो आप उस चीज़ को फॉलो करिए, और जब उस चीज़ को आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जब आप फॉलो करते हैं तो आप मतलब पेपर में बहुत अच्छा कर पाएंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये बताइए, अगर मैथ्स का आपने पेपर दिया है, ठीक है? यस सर। हाँ, तो आप ये बताइए कि मतलब जो बच्चे हैं अगर उनको मैथ्स में जो है 100 में 100 स्कोर करना हो तो उनको किस तरह से मैथ पढ़नी चाहिए और कितने घंटे लगभग? सर कितने घंटे पढ़ने चाहिए सर, ये उस स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। जो स्टूडेंट दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक वीक होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होते हैं मैथ में। तो जो वीक होंगे जाहिर सी बात है सर उनको ज़्यादा मेहनत करना ही होगा, उनको 4 घंटे 5 घंटे मैथ पे देना ही होगा। जो स्ट्रॉन्ग है उनको 3 घंटे 4 घंटे लगभग काफ़ी होता है मैथ के लिए।
यानी कि मेहनत करने से इनका कहना है कि अगर मान लो जो भी स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जो उनकी अपेक्षा जो थोड़ा सा मतलब अच्छे हैं मैथ्स में, ठीक है। तो आप ये बताइए कि मैथ्स में अगर बच्चों को अच्छा करना हो तो कितने घंटे वो पढ़ेंगे ताकि मतलब अच्छा कर जाएंगे? सर रेगुलर 3 घंटे, और 3 घंटे में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं। हाँ, यानी अब यही है कि मैथ्स अगर अच्छा करना चाहते हो आप, प्रैक्टिस तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। और उसमें जो है कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखें, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैथ जो है हमेशा प्रैक्टिस पे ही चलता है, प्रैक्टिस ही मांगता है। जितना अच्छे वे में आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेस्ट जाएगा आपका, ठीक है। तो मैथ्स में आप जो है ज़्यादा नहीं 2 से 3 घंटे का समय देते हैं आप रेगुलर, और सीखते हुए आगे बढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब आसानी से कर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, अब हमें बताइए साइंस का पेपर कैसा रहा आपका? साइंस का पेपर सर बढ़िया ही था, मतलब जितना हम लोग पढ़े थे उतना ही आया था, और ज़्यादा उतना हार्ड नहीं था मतलब एनसीईआरटी से बाहर तो था ही नहीं कुछ। जितना था एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं तो उतना इनफ होता है। अच्छा, तो मतलब क्या कहना है कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हो अच्छे से तो मतलब इनफ है, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, और ये बात बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप हमें ये बताइए, कभी कभी होता क्या है कि मतलब जो है साइंस का जो पेपर था उसमें मतलब आप पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा, 2 क्वेश्चन छूटा भी था आपसे? नहीं सर, मैंने प्रयास किया था, पूरा सब पूरा क्वेश्चन बनाया था मैंने, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए सजेशन ये है कि मान लीजिए आपको जो भी है क्वेश्चन से संबंधित जो भी समझ में आ रहा है आप क्वेश्चन को बना दें, क्वेश्चन को छोड़े ना, ठीक है। और इसके बाद जो एसएसटी का पेपर कैसा गया आपका? सर एसएसटी का पेपर तो सर बढ़िया ही गया, क्योंकि सर एसएसटी में ज़्यादा तो हम लोग मानते हैं कि ज़्यादा एसएसटी थ्योरी बेस होता है, उसमें ज़्यादा हम लोग को याद करना पड़ता है। लेकिन सर अगर हम लोग सोशल साइंस को अगर हम लोग कहानी के तौर से देखें तो एसएसटी ज़्यादा आसान हो जाता है हम लोग के लिए। यानी इनका मानना है कि एसएसटी, बिल्कुल बात सही है, एसएसटी क्या है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें थ्योरी ज़्यादा होता है, तो उसमें इन रटने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना हो सके स्टोरी के तौर पे उसको समझने का प्रयास करें, और स्टोरी के अनुसार आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा, और समझने में भी काफ़ी आसानी होती है। और जब लैंग्वेज पे कमांड होगा तो फिर आसानी से आप उस स्टोरी के अकॉर्डिंग जो है आप आंसर आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी तक ये बताइए कि मतलब पेपर दिए आप, तो मतलब पेपर देते वक्त जो है आपका अनुभव कैसा रहा, मतलब सब पेपर किस तरह का गया है? सर पेपर सर बढ़िया ही था, तैयारी मैंने की थी, बढ़िया ही की थी। और सर जब मैंने पेपर देने गया तो फर्स्ट टाइम सर नर्वस हुए थे, उसके बाद तो सर आदत से हो गई थी, लग रहा है कुछ नहीं, बस जाना है, आना है, पेपर देना है बस। वही मतलब कि जो है जैसे क्लास रूम में इन लोगों का टेस्ट होता था तो वही इन लोगों के लिए मतलब फील होता था कि नहीं वही क्लास का ही हम लोग टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि सिंपल सा जब आप एक काम को बार बार करने लगते हैं तो उससे आप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। तो आप हमें ये बताइए कि आपने पेपर दिया है तो अप्रोक्स जो है पेपर दिए होंगे तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिला होगा, तो अभी तक बताइए आप मतलब जो है कितना % जो है आप स्कोर कर सकते हैं? सर ये तो सर 90+% हो सकता है सर। यानी इनका जो है मानना ये है कि मतलब जो 90+ मतलब टारगेट है। चलिए अच्छी बात है, और हम लोग का भी मतलब जो है ब्लेसिंग साथ में रहेगा ताकि आप लोग भी बढ़िया करें, जितना हो सके अच्छा से अच्छा, और सही डायरेक्शन में अगर व्यक्ति मेहनत करता है तो कोई 90+ मतलब रिजल्ट कोई ज़्यादा नहीं है, आप मतलब बहुत बेहतर ढंग से आप कर सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये बताइए जैसे अभी तक तो पेपर दिए आपने, ठीक है, और पेपर देने के बाद जो है अगर आपसे जो भी जूनियर लोग हैं जो इस बार 9th से 10th में गए हैं और उनको पेपर देना हो तो आप उन लोगों के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे, और किस तरह से बताएं कि उन लोग अपना किस तरह से अभी से तैयारी स्टार्ट करें ताकि आने वाले 2025 में जो है जब उन्हें पेपर देना हो तो अपने आप को जो है मतलब कम्प्लीटली प्रिपेयर रखें और अपना एग्जामिनेशन में जो है बेस्ट परफॉर्म कर सकें? सर जो भी स्टूडेंट इस बार 9th से 10th में गए हैं मतलब नया नया उनके लिए सिलेबस होगा, वो लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगर मेरी राय है तो पहले से स्टूडेंट जो है घर पे ही पढ़ के उस चैप्टर को जाएं, जब टीचर वहाँ पढ़ाते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। और जितना हो सके एक चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया आज तो उस चैप्टर में से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, ऐसे आपको जब आप फाइनल एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा कम आपको हेजिटेशन होगा, कम आप एंजाइटी कम फील करेंगे।
यानी कि इनका मानना है कि जितना हो सके आप बेहतर तरह से मतलब परफॉर्म करें, तैयारी करके जाएं, ठीक है। और स्टार्टिंग से ही आपको मेहनत करनी है, और जितना शुरू से आप मेहनत किए रहेंगे लास्ट में आपको समय मिल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में तभी बेस्ट कर पाएंगे। और प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो टाइमिंग मिलती है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही टाइम मिलता है। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप कम समय में अच्छे क्वेश्चंस जो है कॉपी में नोट डाउन करके आप आ सकते हो, और मतलब काफ़ी अच्छा कर सकते हो। तो यानी कि यही है कि स्टार्टिंग में जितना हो सके आप जो 6 से 7 घंटे मतलब मेहनत करिए। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे लास्ट में आपको समय मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, और उसके माध्यम से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिस्टर सुधांशु के द्वारा जो है आप लोगों के बीच बातें हुई, ठीक है। और आप लोगों को भी मतलब इनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को उसी पर्पज़ से यहाँ पे बुलाया गया था, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आप लोग भी इनसे सीखें। तो सुधांशु जी आपने हम लोग को जो है समय दिया इस तरह से, ठीक है। समय